ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ बिलाल अहमद और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का जो है सेकंड चैप्टर, वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। और बाकायदा आज के बाद जो है आपके रेगुलर क्लासेस होंगे। इससे पहले जो भी क्लासेस थे ये जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस थे, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इंशाल्लाह वो इन क्लासेस में जो है वो नहीं होंगे। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ईयर में पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है सेल। लेकिन सेल को सही तरह समझने के लिए हमने सबसे पहला जो समझना होगा वो है उसके बेसिक। तो बेसिक को समझने के लिए, के बेसिक को समझने के लिए हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और फिर उसके बाद जो है वो सेल को पढ़ेंगे, तो सेल जो है फिर और भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। अच्छा, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम किस में पढ़ते हैं? तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में जो है थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे। अच्छा, बायो, यहां पे बायो से मुराद है लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री से मुराद यहां पे दो चीजें हैं। एक है मॉलिक्यूल्स और दूसरा है हमारे पास रिएक्शंस। सो बायोकेमिस्ट्री, बायो से मुराद लिविंग थिंग और केमिस्ट्री से मुराद यहां पे मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन। अब यहां पे जरा गौर करो तो आसान हो जाएगा कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। तो अब वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इनसाइड द लिविंग थिंग आर कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। व्हाइल ऑल दोज रिएक्शंस विच अकर इनसाइड द लिविंग थिंग आर कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजिकल रिएक्शंस। उसको हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो अब यहां पे देखो, दोबारा मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री, बायो से मुराद लिविंग थिंग, केमिस्ट्री से मुराद मॉलिक्यूल एंड रिएक्शंस। अब वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि लिविंग थिंग के अंदर होते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और वो तमाम रिएक्शंस जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मीन those molecule which are found inside living organism, while biological reaction means those reaction that occur inside living organism. अब simply biochemistry को हम कैसे define करेंगे? The study of biological molecule and biological reaction is called what? Biochemistry. Study of biological molecule and biological reaction, simply it is called what? Biochemistry. अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एग्जांपल, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिस तरह के मैंने कहा कि ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। और इसी तरह जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस की एग्जांपल, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन की एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन, ऑल दोज रिएक्शन व्हिच अकर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। और अब इसकी एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस, इसी तरह जो है रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। सो all those things, lipid, protein, carbohydrate, photosynthesis and respiration, we will study it in a biochemistry. तो अब स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जिस तरह हमने जिक्र किया कि ऑल दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स सही। दूसरा जो है इसके साथ प्रोटीन्स, तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड वगैरह और भी है, इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड।
अच्छा, बिफोर गोइंग टू इन डिटेल ऑफ ईच दीज टॉपिक्स, पहले सबसे पहले दो तीन चीजें आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले जब भी आ जाए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास स्मॉल यूनिट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके दरमियान जो है बॉन्ड जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आ जाए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हमारे पास क्या, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। ओके, इसी तरह प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, फिर उसी तरह जो है लिपिड, तो लिपिड का जो स्मॉल यूनिट है वो है हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल। बाद में होता भी नहीं है, फर्दर इसमें बातें करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस है इसमें भी। और इसके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड। और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड का जो स्मॉल यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। और इसके दरमियान में जो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड है वो हमारे पास है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये तो सिंपल चीजें थी, इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम और भी डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल यूनिट क्या है, मोनोसेकेराइड, और इसके दरमियान मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन का स्मॉल यूनिट अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह लिपिड का स्मॉल यूनिट फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल, और उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है उनका जो स्मॉल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो सबसे पहले हम